सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, whatever you feel connected with. This is Payal and welcome to Let's Study. How are you? I hope so that you all are fine at your home with your family, and I would request you to please stay at home, stay safe and stay healthy. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लीजिए, जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है। आज करेंगे पार्ट 7 क्वेश्चन 13 एंड 14। क्वेश्चन नंबर 13, D is a point on the side BC of a triangle ABC such that ADC is equals to BAC। ठीक है, तो हमारा ट्रायंगल कौन सा है? ABC एक ट्रायंगल है। पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ABC। ठीक है, अब D एक पॉइंट है यहाँ पर, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं AD को। ठीक है, अब आपके कौन कौन से ट्रायंगल हैं? ADC मीन्स आपको यहाँ पे क्या गिवन है? सच दैट ADC मीन्स ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू एंगल BAC। ये दोनों एंगल्स क्या गिवन है आपको? इक्वल गिवन है ना? ये वाला एंगल इस एंगल के आपको इक्वल गिवन है। आपको क्या शो करना है? CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB बाय CD। CA स्क्वायर को हम मतलब ये ऐसे तो लिखा है CA इंटू CA इज इक्वल्स टू CB इंटू CD। ये हमारा कैसे बनता है? मीन्स जैसे आप सभी को पता है, अगर हम कोई भी दो ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है, एंड कोई भी दो ट्राइंगल जैसे ये है ABC, ये है PQR। अगर आपको गिवन है कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, तो हम उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, AB बाय PQ। मीन्स हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को भी क्या कर देते हैं? इक्वल कर देते हैं, ऐसे रेशियो में लिख देते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? BC बाय QR। ठीक है, ऐसे हम क्या लिख देते हैं? AC बाय PR। हम ऐसे तो करते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, बस इन दोनों की ना क्या कर रखी है? क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका ये बन रहा है। इट मीन्स हमें भी क्या करना है? दो ट्राइंगल्स का कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है एंड उनकी सिमिलर साइड को प्रूफ करके उनकी क्या कर देनी है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास कौन कौन से दो ट्राइंगल का गिवन है? सिर्फ हमें कुछ भी नहीं गिवन, हमें बस ये गिवन है कि ये वाला एंगल इस एंगल के क्या है? इक्वल है। अब हम इन्हीं से ही देखते हैं हमें कौन कौन से ट्राइंगल लेने हैं। यहाँ पे क्या है? CA मीन्स ये CA, एक CA में क्या आ रहा है? CB आ रहा है, तो ये पूरा हो गया है ना, ये CA में पूरा हो गया। इट मीन्स एक पूरा ट्राइंगल ABC लिया जा रहा है, तो इन ट्राइंगल ABC। एंड अगर हम दूसरा देखते हैं तो यहाँ पे क्या है? CA एंड यहाँ पे क्या है? CD। ठीक है, CA बाय CD। इट मीन्स एक हमें ये वाला ट्राइंगल लेना है ADC एंड ट्राइंगल ADC। आपको समझ में आया कि हमें कौन कौन से दो ट्राइंगल लेने हैं? एक तो ABC लेना है एंड एक क्या लेना है? ADC लेना है। अब हमें इसमें क्या क्या गिवन है? ADC ये तो इक्वल गिवन है, तो अब यहाँ पे क्या लिख देंगे? ADC इज इक्वल्स टू एंगल BAC। ये क्या है? हमें गिवन है। ठीक है, अब यह AB का तो कुछ नहीं दे रखा ना, AD का कुछ दे रखा। अब दोनों ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे CC क्या आ रहा है? पूरा पूरा कॉमन आ रहा है। मीन्स अगर आप कहेंगे कि यहाँ पे AB है, AB दोनों में कॉमन आ रहा है, बट अगर हम ADC लेते हैं तो सिर्फ इतना ट्राइंगल आ रहा है, एंड अगर हम ABC लेते हैं तो वो पूरा ट्राइंगल आ रहा है, तो हम A तो ले नहीं सकते। तो और क्या कॉमन है? C। मीन्स ये वाला क्या है? ये दोनों में आ रहा है, दोनों ही ट्राइंगल्स में आ रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ACD। एंगल ACD इज इक्वल्स टू क्या होगा? ACB। ये क्या हो गया? कॉमन हो गया, क्योंकि C क्या आ रहा है? दोनों में ही आ रहा है। क्लियर है इतना? अब ये दोनों ही हमारे किस क्राइटेरिया से हो जाएंगे? दोनों एंगल गिवन है, तो हमारे किस क्राइटेरिया से हो जाएंगे? AA क्राइटेरिया से हो जाएंगे। तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC बाय AA क्राइटेरिया। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि हमारी कौन कौन सी साइड किस किस साइड के क्या है? पैरेलल है। मीन्स किस किस साइड को हमें रेशियो में लेना है। देखिए, पहले हम सबको एक ट्राइंगल की, कोई सी भी एक ट्राइंगल की बड़े वाले ABC के हम पूरे साइड्स लिख लेते हैं। एक तो क्या है? AB है, ठीक है, एंड एक क्या है? BC एंड एक क्या है? AC। ठीक है, हमने तीनों साइड लिख ली। अब हमें नहीं पता कि कौन सी किसके साथ की प्रोपोर्शन होगी। अब देखिए
ये जो एक पूरा एंगल के सामने कौन सा है, BC, ये वाला एंगल किस एंगल के इक्वल है, इस वाले एंगल के इक्वल है, और इसके सामने क्या है, AC, मीन्स BC किसके इक्वल आएगा, AC के इक्वल आएगा। तो BC कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसको हम क्या ले लिखते हैं, AC लिख लेंगे हम, ठीक है। अब ये C था जो दोनों में ही कॉमन आ रहा था, इसके इक्वल क्या है, अगर हम बड़े वाले ट्राइंगल के देखते हैं तो AB, एंड अगर हम छोटे वाले ट्राइंगल के देखते हैं इसके सामने क्या है, AD, मीन्स AB किसके प्रोपोर्शन में होगा, AD के प्रोपोर्शन में होगा, ठीक है। अब AC के साथ बचा हुआ कौन सा हो गया, देखो हमने AD भी ले लिया, AC भी ले लिया, तो AC के साथ कौन सा आ जाएगा, CD आ जाएगा। यहाँ पे आप क्या ले लेंगे, CD। अब हमें इनमें से कोई से भी दो लेने हैं जिसमें क्या आ रहा हो, CA आ रहा हो, CB और CD आ रहा हो। देखो AC इन दोनों में आ रहा है, मीन्स AC या CA दोनों बराबर ही होते हैं। यहाँ पे क्या है, CB और CD, CB और CD ये भी दोनों आ रहे हैं, तो हम इन दोनों को ही ले लेते हैं। BC बाय AC को हम CA लिख सकते हैं, उसमें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, एंड ऐसे BC को हम क्या लिख लेते हैं, CB लिख लेते हैं, ठीक है। इसको भी हम क्या लिख लेते हैं, CA लिख लेते हैं, एंड इसको क्या लिख लेते हैं, CD। अब क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे CA कितने हो जाएंगे, ये दूसरी साइड चला जाएगा, मतलब CA का होल स्क्वायर इंटू CB डॉट CD, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 14, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्राइंगल ABC, मीन्स आपके एक ट्राइंगल है ABC जिसमें आपके एक मीडियन है। मीडियन का मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड्स, ये प्रोपोर्शन है टू द साइड्स ऑफ PQ एंड PR एंड द मीडियन PM ऑफ अनदर ट्राइंगल PQR, मीन्स एक ट्राइंगल और है, ठीक है, PQR जिसमें मीडियन क्या है, M, PM इज द मीडियन। तो यहाँ पर भी एक ये लाइन जा रही है PM जो क्या कर रही है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत सिमिलर है 12 की तरह, बट एक छोटी सी चीज़ का डिफरेंस है, ठीक है, वही आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या है, AB एंड AC, तो AB एंड AC किसके मीडियन है, मीन्स किसके प्रोपोर्शन में है, PQ, मतलब AB बाय PQ। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन क्या है हमें, AB बाय PQ, ये प्रोपोर्शन में है। AC किसके है, PR के है, मीन्स AC किसके है, PR के है, एंड मीडियन AD किसके है, टू द मीडियन PM, तो AD बाय PM, ठीक है, ये आपको क्या है, गिवन। नाउ अब हम देख लेते हैं, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, एंड ये साइड पूरी मीन्स ये मीडियन इसके इक्वल है, ठीक है। इसको हम 4 कर लें, इसको अभी हम कुछ नहीं करते हैं यहाँ पे, ठीक है, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे ऐसे, इसको मत करिएगा ना। अब हमें क्या प्रूफ करना है, शो दैट ABC मीन्स ये ट्राइंगल किसके सिमिलर प्रूफ करना है, PQR के हमें प्रूफ करना है। अब हमें ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, बट हमें ये नहीं गिवन कि ये वाला क्या है, इक्वल है। ये मीडियन इक्वल गिवन है, बट अगर हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं तो उसमें नहीं गिवन कि BC किसके इक्वल है, QR के, ठीक है। अब हमारे क्राइटेरिया तो 4 होते हैं, एक तो आपका होता है AA, एक होता है SSS, एक होता है AAA, एक क्या होता है SAS होता है, ठीक है। अब ना तो अगर हम देखो इसमें हमारी दो साइड तो गिवन आ गई कि AB हमारा इक्वल है, मीन्स ये वाला आ गया एंड ये वाला आ गया, बट ये दोनों तो मीडियन का है, तो ये दोनों और ये दोनों तो इक्वल हैं, बट हमें क्या चाहिए, या तो अब हमें एक साइड इक्वल चाहिए, या अब हमें क्या चाहिए, एक एंगल इक्वल चाहिए, ठीक है। साइड के लिए तो हम नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, एंगल के लिए करेंगे। अब इस एंगल के लिए हम इसमें क्या करेंगे, एंगल ए को प्रूफ करेंगे एंगल पी के। वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें क्या करते हैं, इस लाइन को क्या कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, मीन्स जितनी ये है इतनी ही बड़ी हम एक नीचे बनाएंगे लाइन, ठीक है। यहाँ पे हमने ये ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे और अब हम क्या करेंगे, इसको मीट कर देंगे। यहाँ पे हमारा डी था तो हमने इसको कंसिडर कर लिया, अब ई। ऐसे ही हम इस साइड भी करेंगे, यहाँ पे आ गया एन,
क्योंकि m ऑलरेडी है, यहाँ पे अब क्या आ गया हमारा n। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। मीन्स हमें क्या करना है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल प्रूफ करेंगे एंड ये वाला एंगल इस एंगल के प्रूफ करेंगे। फिर हम क्या कर देंगे, मीन्स एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, ये हमें प्रूफ करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल के इक्वल प्रूफ करेंगे, इस वाले को इस वाले के करेंगे। तो अब हम पहले क्या ले लेते हैं, ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी डी ई एंड ट्राइंगल सी डी ई। देखिए इसमें जब हमें ये पता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट होते हैं, आमने सामने वाले एंगल है, तो इसको क्या लिख लेंगे, ए डी बी। एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, सी डी ई। ये क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, अब हमने ये पता ये और ये क्या करे थे, हमने इक्वल करे थे अभी। ठीक है, जितनी ये थी उतनी ही हमने ये करी है, तो क्या होगा, ए डी इज इक्वल्स टू डी ई। क्लियर है। अब हमें पता था कि डी क्या था, ये एक मीडियन है। यहाँ पे आप क्या लिख लीजिए, बाय कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन किया है ना, तो यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, कंस्ट्रक्शन से। ठीक है, अब हमें पता था डी क्या है, मीडियन है, मीन्स दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और इस ट्राइंगल में बी डी आ रही है एंड इस ट्राइंगल में सी डी आ रही है, तो बी डी इज इक्वल्स टू डी सी। ये क्या है, क्यों, क्योंकि ए डी क्या है, हमारी मीडियन है, तो ये आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ए डी इज मीडियन। अब हमारे ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, किससे हो गए, एस ए एस। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ई बाय एस ए एस क्राइटेरिया। ठीक है, ये एस ए एस क्राइटेरिया से हो गया। अब हम क्या कह सकते हैं, ए बी किसके हो गया, ई सी के बाय सी पी सी टी। तो ए बी इज इक्वल्स टू ई सी बाय सी पी सी टी। अब हमें जो गिवन है हम इसको दोबारा उतार लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या हमें गिवन है, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी बाय पी आर इज इक्वल्स टू ए डी बाय, ठीक है, एम पी एम है, इसको मैं एम पी लिख सकती हूँ, बात कुछ जाएगा नहीं। देखिए जैसे हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा है, ऐसे हम इन दोनों ट्राइंगल्स को भी कर सकते हैं सिमिलरली करके। यहाँ पे मैं क्या लिख देती हूँ, सिमिलरली ट्राइंगल पी एम क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर एम एन, जिसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं, सी पी सी टी से पी क्यू इज इक्वल्स टू आर एन। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, पी क्यू इज इक्वल्स टू आर एन बाय सी पी सी टी। क्लियर है। अब ए बी किसके इक्वल आया है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। ए बी किसके इक्वल है, ई सी के, तो ए बी की जगह मैं यहाँ पे क्या रख दूंगी, ई सी। ठीक है, एंड जब मैंने ए बी की जगह ई सी लिख लिया तो पी क्यू की जगह क्या लिख सकती हूँ, आर एन लिख सकती हूँ। ठीक है, एंड ए सी एंड पी आर को हम ऐसे रहने देते हैं। अब ए डी, ये ए डी है, ए डी का मैं डबल कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इन दोनों में ही 2 की मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, हम कर सकते हैं इसमें मल्टीप्लाई, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2AD अपॉन 2MP, इससे हमारा कुछ नहीं जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हम उसको कैंसिल भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, EC बाय RN इज इक्वल्स टू AC बाय PR इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे क्या लिखा है 2AD, ये और ये वाली लाइन क्या है, सेम है, तो हम इसको AE भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, AE, एंड MP की जगह क्या रख देंगे, PN। ठीक है, क्लियर है, इतना समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। तो अब क्या हो गया, देखिए EC किसके हो गए, RN के हो गया, ये और ये दोनों क्या हो गए, ठीक है, इक्वल हो गए। एंड यहाँ पे हमें पता है AC किसके है, AC PR के इक्वल ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पे अब क्या आ गया, AE किसके इक्वल आ गया, PN।
मीन्स ये वाला पूरा ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या आ गए हमारे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए एस 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 से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, देयरफॉर ट्राइंगल ए सी ई सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर एन बाय एस एस एस, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। जब हमारे ये दोनों इक्वल हो गए तो हम इनको ये कह सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाले एंगल क्या हो गए हमारे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। CPCT से अब हम कर सकते हैं, इसको मान लेते हैं एंगल 1, ठीक है, एंड इसको मान लेते हैं एंगल 2। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बाय CPCT, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नाउ अब ऐसे ही मैंने यहाँ पे डायग्राम दोबारा बनाया है। अब हम सिमिलरली अगर हम इसके सामने भी एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, मीन्स हम इसको ज्वाइन करते हैं अगर, एंड यहाँ पे भी अगर हम ज्वाइन करते हैं, सिमिलरली अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिमिलरली अगर हम ट्राइंगल कौन से लेते हैं, ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BDE को करेंगे तो यहाँ से भी हमारा क्या आ जाएगा, AC इज इक्वल्स टू BE। यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, AC इज इक्वल्स टू BE बाय CPCT, ठीक है। पहले हमने ऐसे कर लिया, ऐसे हम इस ट्राइंगल में भी कर लेते हैं। सिमिलरली इन ट्राइंगल PMR एंड QMN, यहाँ से भी हम क्या प्रूव कर सकते हैं, PR इज इक्वल्स टू QN बाय CPCT। अगर हम इनको भी ऐसे, फिर आपको ये ऐसे ही प्रूफ करना होगा जैसे अभी हमने ये किया था कि दोनों ट्राइंगल्स को प्रूफ करना होगा ऐसे, ठीक है, ऐसे साइड में रख के फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। ये सब आपका सिमिलरली ही करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको एंगल 3 मान लेते हैं एंड इसको एंगल 4 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, आप चाहें तो आप दोबारा भी कर सकते हैं, बट अगर मैं अब करूँगी तो वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ये इसके इक्वल आ गया, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। इसको हम क्या मान लेते हैं, ये वाली जो हमारी इक्वेशन बनी थी इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3, ठीक है, एंड इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। अब क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं इनको, एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। ये हम क्यों करें, क्योंकि 1 2 के बराबर है, 3 4 के, तो ये पूरा एंगल किसके बराबर आ जाएगा, AP के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 3, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। तब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, ठीक है। इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 5। क्लियर है। अब हमने ऑलरेडी हमारी दो साइड इक्वल आ चुकी थी। अगर हम इस ट्राइंगल में देखते हैं, AB किसके इक्वल था, PQ के इक्वल ऑलरेडी गिवन था, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं AB बाय PQ गिवन है ये, और फिर यहाँ पे क्या है, AC बाय PR, AC बाय PR, ये हमारी साइड हो गई, एंड एक हमारा एंगल ऑलरेडी यहाँ पे है। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, ठीक है। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, AB इज इक्वल्स टू PQ। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, प्रूव्ड अबव। ये क्या है, गिवन था, एंड ऐसे ही हम क्या लिख सकते हैं, AC इज इक्वल्स टू PR, ये भी क्या है आपका गिवन है। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR बाय SAS, क्योंकि दो साइड हैं एंड एक एंगल गिवन है। मैं एक बार आपको स्टार्टिंग से बता देती हूँ इसको हमने कैसे किया है, ठीक है, जिससे आपको जो भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो वो आपको ना रहे।
ठीक है, पहले हमने जो हमें गिवन था हमने यहाँ पे ये प्रूव करा है। फिर हमने कौन कौन से 2 ट्राइंगल लिए थे, ए बी डी, ये वाले और ये वाले ट्राइंगल को हमने क्या करा है, प्रूव करा है। मैं इस फिगर में आपको बता देती हूँ अच्छे से। पहले हमें जो भी हमारी साइड्स इक्वल थी हमने वो लिखा है, फिर हमने इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के इक्वल प्रूव करा है। ऐसे ही सिमिलरली करके ये दोनों ट्राइंगल्स को हमने प्रूव, CPCT से हम ये प्रूव कर देंगे ए बी इज इक्वल्स टू सी एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू आर एन। सिमिलरली क्या करेंगे हम, जब हमारा ये वाला पूरा ट्राइंगल एक दूसरे के इक्वल आ गया था, मीन्स ए सी ई किसके इक्वल आ गया था, पी आर एन के, तो हमने एंगल 1 एंड एंगल 2 CPCT से कर दिया था। ऐसे ही हम ये वाला ट्राइंगल के लिए क्या करेंगे, पहले हमने इन दोनों को सिमिलरली प्रूव करेंगे। ठीक है, आप सिमिलरली करके भी लिख सकते हैं। फिर आप सिमिलरली करके लिखेंगे ए सी इज इक्वल्स टू बी ई एंड ऐसे ही यहाँ पर पी आर इज इक्वल्स टू क्यू एन। ये हमने सिमिलरली लिख के करा है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद जब ये सब इक्वल आ गया, हमने क्या करेंगे, ए बी ई किसके इक्वल होगा, पी क्यू एन के इक्वल होगा। आप चाहे तो आप ये यहाँ पे लिख सकते हैं, ट्राइंगल ए बी ई किसके कॉन्ग्रेंट होगा, पी क्यू एन के होगा। किससे होगा, हमने अभी प्रूव करा था एस 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 से ही प्रूव होगा, जैसे हमारा ये वाला प्रूव हुआ था अभी, ये अभी हमने प्रूव करा था ना एस 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 से। ऐसे ही हमारे ये वाले और ये वाला ट्राइंगल भी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएगा बाय एस 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 से हो जाएगा, जिसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाएगा। क्लियर है। तो अब हमें यही प्रूव करना था कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी। फिर हमने क्या करा, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को क्या कर दिया, मीन्स इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, जिसकी वजह से एंगल ए किसके इक्वल आ गया, एंगल पी। नाउ फिर हमने अब क्या किया है, यहाँ पे जो भी हमें ऑलरेडी गिवन था, 2 साइड हमें ऑलरेडी गिवन थी, ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू एंड ए सी इज इक्वल्स टू पी आर। ठीक है, एंड हमने अभी यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी यहाँ पे प्रूफ किया ही था, प्रूव्ड अबव। फिर आप इसको किससे कर सकते हैं, एस ए एस से। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।